Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, I will discuss the scheme of finite difference method for the elliptical PD. So elliptical equations जो होती है उसमें आती है तो Laplace equation. This is basically the Laplace equation and this is the Poisson's equation. Laplace, okay. Laplace equation and this is the Poisson's equation. सो इन दोनों इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं? बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, बट यहाँ पर डिफरेंस इतना है, इधर जीरो है, इधर ये इट इज होमोजेनियस एंड इट इज नॉन होमोजेनियस. इट मीन्स यहाँ पर कोई फंक्शन अवेलेबल है. तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने फाइनाइट डिफरेंस स्कीम को पूरा हमने डिस्कस किया है. मैं यहाँ पर स्कीम लाप्लास के लिए डिराइव करूंगा एंड देन बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप इसको जो है पॉइजन्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले फाइनाइट डिफरेंस स्कीम कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़े फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ. फॉर्मूलाज क्या क्या होता है, व्हाट इज द 5 पॉइंट स्कीम. तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इज योर यू एक्स एक्स यू वाई वाई इज इक्वल्स टू जीरो. इट मीन्स द पार्शियल डेरिवेटिव ट्वाइस पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. जब भी आपके पास में इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि फाइनाइट डिफरेंसेस के फॉर्मूलाज क्या क्या होता है. तो सिंपल हम बात करेंगे यहाँ पर 5 पॉइंट स्कीम के अकॉर्डिंग. हमारी जो 5 पॉइंट स्कीम होती है वो कैसी होती है, ऐसी. यहाँ पर आता है यू आई प्लस 1 जे. दिस इज योर यू आई जे, दिस इज योर यू आई जे माइनस 1, यू आई माइनस 1 जे एंड इट इज योर यू आई जे प्लस 1. ये 5 पॉइंट स्कीम होती है आपके पास में. तो इसके अंदर जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं, आई से इफ इट इज के एंड इट इज योर एच, देन यू एक्स एक्स इज नथिंग बट यू आई प्लस 1 जे माइनस 2 यू आई जे प्लस यू आई प्लस माइनस 1 लिख सकता है, माइनस 1 जे डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर. एंड यू वाई वाई इज इक्वल्स टू यू आई जे प्लस 1 माइनस 2 यू आई जे प्लस यू आई जे माइनस 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर. दीज आर द फाइनाइट डेरिवेटिव फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ट्वाइस. इनका हम यहाँ पर यूज करेंगे डायरेक्टली, लेकिन हम यहाँ क्या कंसिडर कर रहे हैं, आई से द डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इज एच. मतलब यहाँ पर ये k और ये h हमने सेम कंसिडर कर लिया. इसका मतलब है कि ये y लेवल में चेंज को डिनोट कर रहा है, लेकिन जो स्टेप साइज है वो सेम है. यहाँ पर भी स्टेप साइज h है. तो बेसिकली आई विल राइट इन सच अ वे दैट यू आई जे और सॉरी यू आई प्लस 1 जे माइनस 2 यू आई जे प्लस यू आई माइनस 1 जे डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस यू आई जे प्लस 1 माइनस 2 यू आई जे प्लस यू आई जे माइनस 1 डिवाइड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0. हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 1 अपॉन एच स्क्वायर. यहाँ से आपको मिलेगा यू आई प्लस 1 जे प्लस यू आई माइनस 1 जे प्लस यू आई जे प्लस 1 प्लस यू आई जे माइनस 1 माइनस 4 यू आई जे इज इक्वल्स टू 0. हमें क्या करना है, यू आई जे को फ्री करना है. तो व्हाट इज यू आई जे, देखो यहाँ से सिंपल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एच स्क्वायर इज द स्टेप साइज विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. दिस इट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू 0. सो इट विल बी यू आई प्लस 1 जे प्लस यू आई माइनस 1 जे प्लस यू आई जे प्लस 1 प्लस यू आई जे माइनस 1 माइनस 4 यू आई जे इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 यू आई जे, और बेसिकली मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो इट विल बी प्लस 4 आई जे इज इक्वल्स टू दीज ऑल आर यू आई जे प्लस 1 जे यू आई माइनस 1 जे प्लस यू आई जे प्लस 1 प्लस यू आई जे माइनस 1. ये क्या हो जाएगा, 1/4 से डिवाइड हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड 5 पॉइंट स्टैंडर्ड फाइनाइट डिफरेंस स्कीम फॉर इलिप्टिकल इक्वेशन और स्पेशली फॉर लाप्लास इक्वेशन. अब देखो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट वी हैव कैलकुलेटेड दिस. दिस इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल दीज thing and divided. What is this is basically the average. Okay, you getting, you have 4 point divided by 4. This is the average. Now अब हमारे पास में कई बार क्या होता है कि इस इक्वेशन में हम एक फॉर्मूला और यूज करते हैं.
अगर हमारे पास में ये वाले पॉइंट्स भी होते हैं इन सच अ वे दैट अगर मैं इनको डायगोनल में आगे एक्सपेंड करता हूँ, इट मीन्स वी विल हैव दिस इज यू आई प्लस वन एंड जे। ओके, वाई लेवल में एक है और आई लेवल में एक है, तो आई प्लस वन जे प्लस वन, इट इज यू आई माइनस वन जे प्लस वन, इट इज यू आई माइनस वन एंड जे आई माइनस वन, इट इज यू आई प्लस वन एंड जे आई माइनस वन। दिस इज कॉल्ड डायगोनल स्कीम। तो इसको हम डायगोनल में भी कन्वर्ट करें। दिस इज योर वन फार्मूला। सेकेंड फार्मूला इज बेसिकली यू आई जे इज 1/4। सेम हम क्या करेंगे यहाँ पर डायगोनल में लिख लेंगे, इन सबको क्या करेंगे डायगोनल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। यू आई प्लस वन जे प्लस वन, यू आई प्लस वन जे माइनस वन, यू आई माइनस वन जे प्लस वन प्लस यू आई माइनस वन जे माइनस वन। इन चारों पॉइंट का डिवाइड करके हमने क्या कर दिया 4 का डिवाइड कर दिया। दिस इज कॉल्ड 5 पॉइंट डायगोनल, 5 पॉइंट डायगोनल स्कीम। ओके, ये किसके लिए स्कीम है? ये है पॉइजन्स लाप्लास इक्वेशन के लिए। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द पॉइजन्स इक्वेशन? पॉइजन्स इक्वेशन इज यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये सेम स्कीम हम लिखेंगे 1/4 यू आई प्लस वन जे प्लस यू आई माइनस वन जे प्लस यू आई जे प्लस वन यू आई जे माइनस वन minus 4 u I j is equals to, I will denote it as f of I and j, functional value will put। then हम यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं u I j is nothing but 1/4 u I plus 1 j u I minus 1 j u I j plus 1 u I j minus 1 minus h square upon 4 f of I and j. So this scheme is for, this is called the 5 point scheme for Poisson's equation। इसी को डायगोनल में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। देन सेकेंड फॉर्मूला इज यू आई जे इज इक्वल्स टू 1/4, देन इट विल बी यू आई प्लस वन जे प्लस वन, यू आई प्लस वन जे माइनस वन, यू आई माइनस वन जे प्लस वन, यू आई माइनस वन जे माइनस वन माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एफ ऑफ आई जे। सो दिस इज कॉल्ड डायगोनल 5 point scheme for Poisson's equation। ओके, सो हमने यहाँ पर 4 फॉर्मूले डिराइव किए हैं। सो ये जो है वो इस स्कीम से बनता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ताकि आपको सारा स्कीम यहाँ पर इसका क्लियर हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब हम करते हैं क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल। इसको सॉल्व कैसे करेंगे और कैसा हमको क्वेश्चन गिवन होगा और उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में।
सो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में, लेकिन उससे पहले जो भी हमने स्कीम बनाई तो वो स्कीम मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जो 5 पॉइंट स्कीम थी हमारे पास में, उसमें हमारे पास में था यू आई जे इज इक्वल्स टू एच बाई 1/4 एंड बेसिकली इट विल बी यू आई प्लस 1 जे प्लस यू आई प्लस 1 और यू आई माइनस 1 जे प्लस यू आई जे प्लस 1 यू आई जे माइनस 1 एंड एक ये फॉर्मूला था एंड सेकेंड फॉर्मूला था यू आई जे इज इक्वल्स टू 1/4। डायगोनल फॉर्मूला जो था वो यू आई प्लस 1 जे प्लस 1 यू आई प्लस 1 जे माइनस 1 यू आई माइनस 1 जे प्लस 1 एंड यू आई माइनस 1 जे माइनस 1। ये लाप्लास इक्वेशन के लिए है हमारे पास में क्वेश्चन। बस डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर एक कोई फंक्शन आ जाएगा पॉइजन्स इक्वेशन में, देयर इज नो चेंज। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीज आर बाउंड्री कंडीशंस। ये जो है वो बाउंड्री कंडीशन है। पहले मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताता हूँ ये क्या रिप्रेजेंट करता है। चलो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास में x कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 0 से 1, और y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। आप देख पा रहे हैं 0, यहाँ पर x की वैल्यू 0 से 1, y की वैल्यू 0 से 1। ओके, देन this will be your x0, x1, x2, x3, x4। अब क्या पता लगेगा कितने पॉइंट है या नहीं है, तो क्या करोगे आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे n इज इक्वल्स टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई h। h लेवल हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, तो n इज इक्वल्स टू b इज योर 1 माइनस 0। h कितना ले रहे हैं हम यहाँ पर, h हम पर डिपेंड करता है। h हमने यहाँ पर लिया 1/4। कितना लिया है, 1/4। आई हैव टेकन h इज 1/4 वेयर h एंड k, यानी कि डेल्टा x डेल्टा y हमने सेम ले रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन द सेम मैनर हमने सेम ले रखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, n आपके पास में आ जाएंगे 4। तो ये अगर 4 आया ना तो यहाँ पर कितना बनेगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 तक चलेगा, मतलब n+1 क्रॉस n+1 का आपके पास में ग्रिड बनेगा। कितना, n+1 क्रॉस n+1 का ग्रिड बनेगा, क्योंकि सेम बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर गिवन। ओके, देन आपके पास में इस टाइप से ये y लेवल्स चलेंगे, ये x वैल्यूज आ गई, y वैल्यूज, इट इज़ योर y1, इट इज़ योर y2, इट इज़ योर y3 एंड दिस इज़ योर y4। हमारे पास में सॉल्यूशंस कहाँ गिवन है, x0 मीन्स जहाँ y0 वहाँ पर 10 होगा, जहाँ पर x0 वहाँ पर भी 10 होगा, मतलब इन सब जगह पर y का वैल्यू 10 10 10 10 एंड 10। जहाँ पर x0 है वहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर भी वैल्यू क्या है, 10 10 10 एंड 10। फिर देखो ये कह रहा है जहाँ पर 1 है, ये 1 है y, वहाँ पर क्या 20। अब ये 20 होगा या 10 होगा, मिनिमम वैल्यू लेना होता है ऑलवेज, इसलिए ये 20 20 20 20। अगेन ये भी सारे क्या है, 20 20 20। नाउ ये हमारे पास में आ गए बाउंड्रीज। हमें कौन से पॉइंट्स फाइंड करना है, ये वाला, इसको हम कहेंगे u1 u2 u3। तो ये जो पॉइंट्स हमें फाइंड करना है, दिस इज u4 u5 u6 u7 u8 u9। तो 9 आपके पास में वेरिएबल्स है, तो ऐसे ऐसे 9, दिस इज नथिंग बट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम इसको गॉस सीडल से सॉल्व करेंगे। वाई गॉस सीडल यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर पीछे वाली वैल्यूज यूज हो जाएगी डायरेक्ट उसके अंदर। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन में आपका पीछे वाला वैल्यू यूज नहीं होता, तो यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कैसे हम उसको सॉल्व करता है। ओके, अब हम यहाँ पर स्कीम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे स्कीम, देखो ये हमारे पास में मेथड है यूजिंग दिस 5 पॉइंट स्कीम।
I will write using this scheme ui is equals to 1/4 ui plus 1 j plus ui minus 1 j ui j plus 1 plus ui j minus 1. What it represent? If you will take this point, then it is your 5-point scheme. If you will take this point, then it is your 5-point scheme. If you will take this point, then it is your 5-point scheme. Now the thing is, to calculate y1 we should have y4 and y2. ये हमारे पास में होना चाहिए, तो हमारे पहले इनका वैल्यू निकालना पड़ेगा. बट मैं उससे पहले एक बार सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख देता हूँ, कौन कौन सी इक्वेशंस आएंगे हमारे पास में. ओके, आप यहाँ पर पुट करो. एक काम करो, जे लेवल फिक्स कर दो. दिस इज 1 2 3. जे लेवल को छोड़ो, आप एक बार आई पे ध्यान दो. आई इज इक्वल्स टू मैंने 1 पुट किया, देन इट विल बी u1. देन u1 कैलकुलेट करना है मुझे. क्या कैलकुलेट करना है? u1 कैलकुलेट करना है. तो मुझे ये चाहिएगा, ये चाहिएगा, ये चाहिएगा, ये चाहिएगा. आप इस स्कीम को देखो ना देखो, सिंपल. अगर आप इसको देखोगे तो आप यहाँ पर क्या पुट करोगे? i0 i1 पुट करोगे. ओके, i1 पुट किया आपने, क्योंकि 0 से स्टार्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? u-1 आपके पास में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? i0 से स्टार्ट नहीं करना, i1 से ही स्टार्ट होगा. यहाँ पर तो वैल्यू है ऑलरेडी, तो ये 1 पुट करोगे तो u2. व्हाट इज योर j? j इज 1. आप फर्स्ट लेवल में देखो, या फिर आप 0 लेवल में देखोगे तो यहाँ पर देखो सोल्यूशन है. u2, दिस इज योर u2 0, सॉरी या u2 0, दिस इज योर u0 0, u1 0. इसलिए आई कैन राइट इन सच अ वे u0 0, u1 0, u2 0, u3 0, u4 0, एंड दिस विल बी योर u4 4, आई लेवल j लेवल. बट हमारा एम क्या है? सिंपलीफाई में इक्वेशंस बनाना. मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ. इस पॉइंट को पकड़ो, इन चारों पॉइंट का सम करके 4 का डिवाइड कर दो. सिंपल. सो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली 1/4 10 प्लस 10 प्लस दिस u2 प्लस u4. सो ये आ जाएगा u2 प्लस u4. हमारे पास में u2 u4 का वैल्यू नहीं है, तो रिमेंबर गॉस सीडल में हम क्या करते थे? एक इनिशियल गैस चूज करते थे. उसके लिए हम इसको क्या लिखते थे? un+1 लिखते थे. और यहाँ पर इनिशियल गैस अगर मैं 0 कंसिडर करूँगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 1 फिर 2 आइट्रेशंस चलते जाएंगे. ओके, देन हम पुट करेंगे u2 n+1. अब u2 फाइंड करना है, तो मुझे ये चाहिएगा, ये चाहिएगा, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट. तो दिस पॉइंट इज u1, दिस पॉइंट इज 10 u3 प्लस u5. तो u1 विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो un+1 आएगा, प्लस क्या आएगा? 10 प्लस क्या आएगा? u3n प्लस आएगा यहाँ पर u5n. सिमिलरली ये क्या पुट किया? i इज इक्वल्स टू 2, देन i इज इक्वल्स टू 3 पुट करने पर u3n+1. u3n+1 पुट करोगे तो ये आएगा 1/4. देन इट विल बी u. अब देखो u3 निकाल रहे हो तो क्या चाहिएगा? u2. तो u2n+1 आपने कैलकुलेट कर रखा है, एंड देन 10. ओके, एंड देन 20, दिस पॉइंट 20, एंड देन उसके ऊपर वाला u6. दिस इज योर u6, जो कि आपके पास में नहीं है, तो आप यहाँ पर n लिखोगे अभी, इसलिए आप इनिशियल गैस पुट करोगे. एंड देन u4 पुट करोगे तो ये आ जाएगा u4n+1. ऐसे ऐसे आपके पास में 9 इक्वेशंस बनेगी. अब u4 में 10 प्लस u1 प्लस u5 प्लस u7, तो क्या आ जाएगा? 1 10 प्लस u1 आपने कैलकुलेट कर रखा है, सो u1n+1. देन क्या आ जाएगा? u5n आएगा ओनली, एंड देन u7 आपने कैलकुलेट नहीं किया है. फिर आपने i इज इक्वल्स टू 5 रखा, देन u5n+1. व्हाट इज योर u5? u5 इज बेसिकली u4 u6 u8 u2. तो ये क्या हो जाएगा? u4 कैलकुलेट कर रखा है, u2 आपने कैलकुलेट कर रखा है, u6 आपके पास में नहीं है, एंड u7 भी नहीं है, u8 सॉरी u8. फिर आपने i इज इक्वल्स टू 6 रखा, तो ये आ जाएगा u6n+1. व्हाट इज u6? u5 20 u3 u9. सो इट इज़ 1/4. u5 आपने कैलकुलेट किया है, प्लस u3n+1 कैलकुलेट किया हुआ है, प्लस 20 हो जाएगा, एंड देन u9 जो कि आपने कैलकुलेट नहीं किया है. u7 कैलकुलेट करोगे, i इज इक्वल्स टू 7 पुट किया, u7n+1, इट इज़ 1/4. देन 10, नीचे क्या है? u4n+1. यहाँ पर क्या है? u8 जो कि कैलकुलेट नहीं किया गया है, u20 जो कि हमारे पास में गिवन कंडीशन है, एंड देन i इज इक्वल्स टू 8 पुट करने पर u8n+1 इज 1/4. नाउ u7
n+1, फिर आपके पास में u5, देन u5 n+1 कैलकुलेट कर दिया आपने, देन u9 कैलकुलेट नहीं किया गया, एंड देन 20. ओके, दिस एंड दिस. नाउ u9 कैलकुलेट करोगे, i = 9 पुट करने पर, तो u9 n+1 इज 1/4. देन u8 आपने कैलकुलेट कर रखा है, u6 आपने कैलकुलेट कर रखा है, 20 + 20. दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ऐसे हमने 9 इक्वेशंस बना लिए. ओके, अब हमारा काम क्या है? या तो आप इन इक्वेशन को इनिशियल गैस क्या ले लो, u10 = 0, ठीक है, u20 = 0. इट मीन्स दैट ui0 वेयर i रनिंग फ्रॉम 1 to 9. इनको आप 0 ले लो बाय गॉस एलिमिनेशन, गॉस सीडल मेथड. दिस विल बी योर इनिशियल गैस. बट आपका आंसर इससे बहुत लेट कन्वर्ट्स करेगा, बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा इसके लिए. तो क्या करेंगे आप? इसमें आप क्या कर सकते हो, डायगोनल पॉइंट को यूज़ करोगे. बट उसके लिए आप सबसे पहले u5 फाइंड करोगे. u5 कैसे फाइंड करेंगे? आप इन पॉइंट्स को भूल जाओ, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ऐसा ड्रॉ करो. दिस इज योर 20, दिस इज 10, दिस इज 10 एंड दिस इज 10, एंड दिस इज योर u5. यूज दिस स्कीम. So your u5 is equals to 1/4, 10 + 10 + 20 + 20, 60/4 is equals to 50. So this value is your 50. अब अगर आपको ये वैल्यू मिल गया है तो क्या करेंगे? Now this is your known, that is 15. So we have calculated u50. It means it is initial value, that is 15. Now you will find all the initial value. How? By using the diagonal scheme. Now you will find u1. How will you find u1? u1 is basically, I will say it is your u0 is basically 10 or 1/5, 10 plus 10 diagonally plus 10 and plus u50 which the value you have, जो वैल्यू आपके पास में है. फिर आप u2 कैसे निकालोगे? आप क्या करो, उसके बाद में u3 निकाल दो. अब आप क्या निकालोगे? u3 निकालोगे. u3 कैसे निकालोगे? u30 is 1/4. Okay, calculate. u5 is your known, then it is your 10, then it is your 10, then it is your 20. अब ये वैल्यू आपके पास में known है. It means this value you have, this value you have, and this value you have, and obviously this value here you can find u2. How? u2 0. अब आप u2 को भी डायगोनल, अगर आप u2 में डायगोनल लगाने जाओगे ना तो पहले आपको इनका वैल्यू चाहिएगा. ये वैल्यू नहीं है ना, तो इसलिए हमने u2 में डायगोनल नहीं लगाया. u2 में क्योंकि हमने फॉर्मूले, ये पॉइंट्स हमारे पास में है, इसलिए हम डायरेक्ट हमारा दीज आर डायगोनल फॉर्मूलाज. मैं डी लिख रहा हूँ. सिंपल फॉर्मूले में 1/4 पुट करो. u10 आपके पास में है, दिस इज योर 10 एंड u3 आपके पास में है एंड u5 आपके पास में है. तो ऐसे करते करते फिर आप क्या करोगे, इस पॉइंट को निकालोगे डायगोनल की हेल्प से. इस पॉइंट को अगेन आप क्या करोगे, डायगोनल की हेल्प से निकालोगे. इस पॉइंट को अगेन आप डायगोनल की हेल्प से निकालोगे, निकल गए. फिर ये दोनों पॉइंट तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर इस पॉइंट को एक आप डायगोनल की हेल्प से निकाल लेना. एक ये वाला जो पॉइंट होगा u8, इसको आप डायगोनल की हेल्प से निकाल लेना. फिर ये 2 पॉइंट तो आपका इजीली निकल जाएगा. लाइक इसका और इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो. आई होप आपको पूरा स्कीम समझ में आया होगा. तो ऐसे करके आपको क्या करना है, यहाँ पर u30 मिलेगा एंड देन u40 मिलेगा. फिर आपके पास में u50 तो है ही है, u60 निकाल लो, u70 निकालो, u80 एंड देन u90. तो कैसे भी करके इसके अंदर यूजिंग दिस स्कीम एंड यूजिंग दैट डायगोनल स्कीम, उनको आप इन सारे पॉइंट्स की वैल्यू निकालो. दैट विल बी योर इनिशियल गैस. या तो आप यहाँ से स्टार्ट करो या फिर ये करो. दिस इज योर और. ओके, दिस इज नॉट योर सोल्यूशन. इन सॉल्यूशंस को आप यहाँ पुट करोगे एंड इसका कम से कम 1 2 3 टाइम्स आइट्रेशन करोगे. दिस इज योर 0th आइट्रेशन एंड देन आप इसको पुट करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, u1
U2, U3, U4 उनको आप आगे पुट करोगे तो सेकेंड आइट्रेशन होगा एंड देन थर्ड आइट्रेशन, तब जाके आपका सॉल्यूशन कन्वर्स करेगा। अब कैलकुलेशन वाला पोर्शन ये आपके लिए, मैंने आपको पूरा स्कीम बता दिया कैसे सॉल्व करना है, क्यों सॉल्व करना है, कौन कौन सा मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाप्लास इक्वेशन। अब अगर आपके पास में पॉइजन्स इक्वेशन होता तो क्या करते, सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं, बस यहाँ पर इस स्कीम में क्या हो जाता, सिंपल इस स्कीम में माइनस h²/4 इंटू सम f ऑफ i j। I से सम f ऑफ x y इज नथिंग बट x इंटू वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाता माइनस h² इंटू xi yj और yi, और यहाँ पर ये वैल्यूज लग जाती है स्क्वायर i, और ऐसा भी लिख सकते हो दिस इज योर ij। इनकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर देते अलग अलग पॉइंट पर और उसको सॉल्व कर देते। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलिप्टिकल इक्वेशन एंड द लाप्लास इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन बाय यूजिंग द फाइनाइट डिफरेंस स्कीम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MH Maths। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।